आज के बाद गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी शख्स असला के साथ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर की अमन-ओ-अमा पर APC के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुट तालिबान का तासुर खत्म होना चाहिए, इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं चाहते। कबायली लोग अपने इलाकों को जानते हैं। अवाम और पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम करेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। वफाक हुकूमत का अफगानिस्तान में वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। हम वफाक के साथ बैठकर उन्हें बताएंगे कि बॉर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, सूबों के साथ से हमारे पास ही है और कोई नहीं ले सकता। हमारी गुजारिश है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। एशिया कप के बारे फैसला न हो सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। भारत कुछ दिन बाद बताएगा। एशियन क्रिकेट की सालाना जनरल मीटिंग और मुख्तलिफ उमूर पर फैसले मौखिर। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का कहना है कि मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। एशिया कप के शेड्यूल से मुतालिक BCCI से बातचीत जारी है। हम थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। इसहाक की मार्को रूबियो से मुलाकात है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात। पाक भारत मसाइल के हल के लिए अमरीकी किरदार काबिल तारीफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा तर्जुमान शफकत अली खान हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अफगानिस्तान इंतहाई अहम था। मुलाकातों से बाहमी ताल्लुकात की रफ्तार में मजीद बेहतरी आई है। अफगान फरीक ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। अफगान अबूरी वज़ीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरा पाकिस्तान की तारीखों पर काम कर रहे हैं। ईरानी जौहरी मुज़ाकरात का मामला सफारतकारी से हल होना चाहिए। ईरानी सदर के दौरे में दीगर मामलात के साथ साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर भी बात होगी। किसी भी भारतीय मुहिम जोई के जवाब के लिए हम चौकस हैं। पाकिस्तान और लीबिया के करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 अफराद जहाँ बाग 10 जख्मी हो गए। लैंडस्लाइडिंग छतें गिरने के वाक़यात में 37 घर मुकम्मल तबाह। 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बरसाती नालों में तुगयानी से 23 दुकानें तबाह हो गई। मुजफ्फराबाद में मजीद 6 घरों के नुकसान का खदशा। वादी लीपा और गिरतनवा में भी वक्फे से बारिश। शेखुपुरा शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। चीचों की मलिया में मकान की छत गिरने से माँ बेटा शदीद जख्मी। ननकाना साहब में बारिश के बायस सीवरेज सिस्टम बंद हो गया। गलियों और बाजारों में कई फीट पानी जमा हो गया। हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिलास बाबूसर में क्लाउड डस्ट के बाद सैलाब में बह जाने वाले डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की मैयत लोधरा रवाना। वाक़े में लोधरा के निजी अस्पताल के मालिक, उनकी भाभी और भतीजा जहाँ बहक हुए थे। फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद ने बताया कि पानी का रेला आया तो हमने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की थी। मेरे वालिद ने अपनी भाभी डॉक्टर मिशाल फातिमा और भतीजे अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में जान दे दी। ईसा खेल जिना बिराज पर दरियाए सिंध में पानी की सतह और बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियानी दर्जे का सैलाब। दराज वाला, कच्चा कमर मशानी और छीनापुड़ा में पानी दाखिल। हजारों एकड़ फसलें तबाह। अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सदर मुमलिकत से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दाम का आज़म सदर ने कहा। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम अपने हानी भाई की मुस्तकिल हिमायत के शुक्रगुजार हैं। चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत की आने वाली सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डिवेन की मुलाकात। तरक्याती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। 2022 के सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। उस्मान डिवेन की पाकिस्तान के मुआशी बहाली और इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ़। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के खुशहाली के लिए तवील मुद्दती ताउन जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। PTI रहनुमाओं को सजाएं सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। जाली हुकूमत बानी PTI की रहाई तहरीक से शदीद खौफजदा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना पार्टी PTI की आदत और कारकुनों को दबाने की नाकाम कोशिश है। कैंसर में मुब्तला बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी की रहाई तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। PTI की आदत और कारकुन बानी की रहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे।
9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। इनकलाब लाने वाले बगावत के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले के अपने बच्चे अमरीका में सैर सपाटे कर रहे हैं। पाकिस्तान को नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। बानी PTI को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही वो बाकी B क्लास के कैदियों को मैसर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाला सहूलियात न मिलने के झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है। तालिब इल्म कत्ल के सवात में मजीद 9 मुलजिमान को अदालत में पेश। दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुलजिम मदरसे के मोहतमम समेत 2 अफराद गिरफ्तार न हो सके। पुलिस टीमें तश्कील। PTI कारकुनान को पापो एक्ट केस में 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कारकुनान को सजाएं सुनाई। सफरुल मुजफ्फर का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल तलब। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का मौलाना मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद के ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में मुनाकिद होगा। चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी करेंगे। इस्लामाबाद के DHA फेज 5 के नाले में डूबने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश दरियाए सवां से मिल गई। बेटी की तलाश जारी।